देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा इसी तरीके से है कि उन्होंने 14.2 का एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें उन्होंने हमें कुछ इंजीनियर्स की संख्या दी है। वहां पर उन्होंने ये देखा है कि कितने किलोमीटर से कितने इंजीनियर्स आते हैं। जैसे 2 किलोमीटर तक आने वाले इंजीनियर कितने हैं, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, उनकी दूरी है कि वो कहाँ से अपने काम पर आते हैं। ठीक है, तो उसी में से उसने हमसे 3 पॉइंट पूछे हैं। पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में उसने पूछा है 7 किलोमीटर से कम आने वाले इंजीनियर्स की संख्या और उनकी प्रायिकता बताइए। दूसरे में उसने पूछा है 7 या उससे अधिक, यानी कम से कम 7 किलोमीटर तो होना ही चाहिए, उससे अधिक जितने भी हैं वो सभी किलोमीटर से आने वाले इंजीनियर्स की प्रायिकता। तीसरे में उसने पूछा है आधे से भी कम, मतलब कि आधे किलोमीटर से भी कम दूरी से आने वाले इंजीनियर्स की संख्या। ठीक है, ये उन्होंने हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। अब हम इसका पहला पॉइंट, सबसे पहले हम लिखेंगे कुल इंजीनियर्स की संख्या। ये जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं इन्होंने क्वेश्चन में, इन्हें हमें काउंट करना है। जैसा कि पहला पॉइंट है 7 किलोमीटर से कम दूरी से आने वाले इंजीनियरों की प्रायिकता, तो सबसे पहले हमें उसकी संख्या पता होनी चाहिए। तो 7 किलोमीटर की, क्योंकि इसमें उसने हमसे कई पॉइंट्स पूछे हैं इसलिए हम इसे E1 नाम दे देंगे। 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले, 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या। देखिए आप इन्हें काउंट कीजिए, 7 से कम जितने भी होंगे, जैसे 5, 2, 3, उन सबको जब हम काउंट करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो ये हमारे पास 9/40। ठीक है, 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियर है 9 और कुल इंजीनियरों की संख्या है 40। तो ये हो गया हमारे पहले पॉइंट का आंसर। अब दूसरे पॉइंट में उसने हमसे पूछा है या तो 7 किलोमीटर हो या उससे ज्यादा हो। अब इस सारणी में हम 7 और उससे ज्यादा जितने भी होंगे उन्हें काउंट करेंगे। जब हम उन्हें काउंट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 31। ऐसे 31 इंजीनियर हैं जो 7 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा दूरी से काम पर आते हैं। तो आंसर आ गया हमारा 31/40। ठीक है, तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में उसने हमसे पूछा है जो आधे से भी कम में रहते हैं। अब जैसा कि हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 2 से तो स्टार्टिंग है, जब 2 किलोमीटर से स्टार्टिंग है तो उससे कम तो कोई है ही नहीं। इसका मतलब आधे किलोमीटर की दूरी पर कोई नहीं रहता, तो उनकी संख्या हो गई 0। तो देखिए आधे किलोमीटर पर कोई नहीं रहता है इसलिए 0, तो इसमें आंसर आ गया हमारा 0/40। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। देखिए हम जितने भी क्वेश्चंस करते हैं आई होप आपको अच्छे से समझ में आते हो, लेकिन अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 11, इसमें उसने हमें आटे की कुछ थैलियां दी हुई है। टोटल आटे की थैलियां हैं 11। इसमें वो हमसे कह रहा है कि हमें ये, उन्होंने 11 थैलियां चूज की, इसमें हमें बताना है कि 5 किलो से ज्यादा की कितनी थैलियां हैं, उसकी प्रायिकता बताइए। सबसे पहले इसमें हमें देखना पड़ेगा, ये देखिए काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यह है 11 थैलियां, इसमें 5 से ज्यादा बतानी है। अब इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, उसने 5 या उससे अधिक नहीं कहा है, उसने कहा है 5 से ज्यादा। 5 किलो से ज्यादा जितनी भी हो, तो हम 5 को नहीं लेंगे, 5 से ज्यादा लेंगे, चाहे वो 0.1 ग्राम ही क्यों ना हो। तो देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसी थैलियां हैं जो 5 किलो से ज्यादा है। 5 हम नहीं ले सकते क्योंकि उसने 5 नहीं कहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे कुल आटे की थैलियों की संख्या 11 है, उसके हमें जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसकी संख्या भी पता होनी चाहिए। तो अब हम लिखेंगे 5 किलो से अधिक आटे की थैलियों की संख्या। ऐसी थैलियां हैं 7। ठीक है, जैसा कि अभी हमने काउंट किया था। अब इसे हमने नाम दे दिया E। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E।
5 किलो से अधिक आटे की थैलियां डिवाइडेड बाय कुल आटे की थैलियां, तो 7 डिवाइडेड बाय 11। बस हो गया आंसर।